भाग 18 में आपातकालीन उपबंध की चर्चा है, इमरजेंसी प्रोविजनल्स की चर्चा है। तो हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध की चर्चा है, जो संविधान के एकात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है। हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है। पहला राष्ट्रीय आपात, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में है। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपात, इसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपात, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के आपातकालीन शक्ति का उपयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर करते हैं। राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह पता चलता है कि संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक भाग में सशस्त्र विद्रोह ने या विदेशी आक्रमण या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे देश के किसी विशेष भाग में भी राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। हमारे मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रतिस्थापित करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर किया जाता है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। और इस स्थिति में राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति या घोषणा का न्यायिक समीक्षा या जांच नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर या अपनी हठधर्मिता यानी मनमानी के कारण घोषणा किया है, तो उस स्थिति में उनकी घोषणा का न्यायिक समीक्षा या जांच किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा दोनों सदनों से 30 दिन के अंदर कराना जरूरी होता है। यदि राज्यसभा इसका अनुमोदन कर देती है, किंतु लोकसभा के अनुमोदन के पहले ही यदि लोकसभा भंग हो जाता है, तो उस स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन जरूरी है। संसद के दोनों सदन से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन हो जाने के पश्चात इसे एक बार में 6 माह के लिए लागू किया जाता है। पुनः आगे जारी रखने के लिए इसे संसद के दोनों सदन से प्रत्येक 6 महीना पर अनुमोदन करना जरूरी होता है। ऐसा करके इसे अनंत काल तक लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसे कभी भी वापस किया जा सकता है। वापस लेने के लिए संसद के दोनों सदन का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनुच्छेद 354 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हुए करों के विभाजन में संशोधन किया जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात ही इनके द्वारा किया गया संशोधन तब तक लागू रहेगा जब तक वह वित्तीय वर्ष चलता रहेगा। अब तक मात्र एकमात्र लोकसभा अब तक एकमात्र लोकसभा 5वीं लोकसभा थी, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष न होकर 6 वर्ष का था। लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 महीने से अधिक का नहीं होता है। अनुच्छेद 359 में है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 359 के अनुसार हमारे संविधान के अनुच्छेद 358 में कहा गया है, 358 में कहा गया है कि यदि बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो अनुच्छेद 19 के तहत दिए जाने वाले 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसका निलंबन कर दिया जाएगा। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया है। सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान इसे लागू किया गया था, जो 1968 ईस्वी तक लागू रहा। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
1965 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसके लिए अलग से राष्ट्रीय आपातकाल को लागू नहीं किया गया था। पहले आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जबकि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी बार 1971 ईस्वी में बंगाल संकट के समय राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। यह आपातकाल चल ही रहा था कि तीसरी बार इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए वर्ष 1975 में देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश कर दिया। दूसरा एवं तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल मार्च 1977 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। दूसरे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, जबकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पद पर फखरुद्दीन अली अहमद थे, जबकि प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी थी। राजकीय या संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। हमारे संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप ही शासन करेंगे। यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि उस राज्य का शासन तंत्र केंद्र सरकार अपने अधीन कर लेता है, जिसे भी राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल कहा जाता है। अनुच्छेद 356 में के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन दो आधार पर लगाया जाता है। यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अनुच्छेद 355 यानी अनुच्छेद 355 का पालन नहीं हो रहा है, तो राज्य के राज्यपाल के लिखित सिफारिश के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को लागू नहीं करता है तो उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपात, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि पूरे देश के किसी एक भाग में वित्तीय अस्थायित्व या साख संकट में है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण देश के लिए वित्तीय आपात को लागू किया जाता है। वित्तीय आपातकाल का संसद के दोनों सदन से 60 दिन के भीतर अनुमोदन कराना जरूरी होता है। यदि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है तो लोकसभा के अनुमोदन करने के से पहले ही यदि लोकसभा भंग हो जाता है तो उस स्थिति में नव निर्वाचित जो लोकसभा होगा उसकी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन कराना जरूरी होता है और दोनों संसद से अनुमोदन के पश्चात यह तब तक लागू रहता है जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाता। भाग 19 में कुछ प्रमुख उपबंध की चर्चा है। भाग 19 में और अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की फौजदारी मुकदमा के लिए न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ेगा, अर्थात न्यायालय से संरक्षण होता है। अगर इन्हें सजा हो भी जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत राज्यपाल अनुच्छेद 300 राज्यपाल जो है अनुच्छेद 161 के तहत तथा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वियना संधि के तहत सजा से मुक्त हो जा सकता है। अनुच्छेद 362 में भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण के बारे में चर्चा है। वर्तमान में इसे अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 363 किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या कसर पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है।
संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास होती है। यदि एक संसद ने यदि एक सदन ने इसको पास कर दिया है तथा दूसरा सदन संशोधन को पारित नहीं किया है तो संशोधन विधेयक रद्द हो जाएगा। संविधान सभा में अंबेडकर जी ने कहा था, हमने भारतीय संविधान को इंग्लैंड के समान लचीला नहीं बनाया है और न ही यूएसए के समान कठोर बनाया है। जो भी व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट है वह इसमें संशोधन कर सकता है। इसके लिए उसे बहुमत की आवश्यकता है। संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला है साधारण बहुमत। दूसरा जो विधि है साधारण बहुमत, इसके तहत जो है इस विधि द्वारा निम्नलिखित संशोधन होते हैं, जैसे वेतन में वृद्धि, विदेशी राज्य का भारत में विलय अनुच्छेद 2 के अनुसार, वर्तमान राज्य में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अनुसार, विधान परिषद का सृजन अनुच्छेद 169 के अनुसार, अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन सब साधारण बहुमत से कर सकते हैं। दूसरा आता है विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन। इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार भाग 3 जैसे उसके बाद डीपीएसपी भाग 4 में संशोधन हो सकता है। और तीसरा आता है विशेष बहुमत और आधी से अधिक राज्य की सहमति के अनुसार, जैसे इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में संशोधन करना हो तो, समवर्ती सूची, राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रणाली, राज्यों पर लगने वाला टैक्स, इसमें संशोधन कुछ करना हो। और तीसरा है संशोधन प्रक्रिया में नई विधि को जोड़ना या वर्तमान विधि को हटाना, इसी विधि विधि द्वारा होगा। राष्ट्रपति के महाभियोग में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है, जबकि संशोधन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है। अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय, जैसे पहला था शंकर प्रसाद विवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार के साथ साथ संविधान में भी कहीं भी संशोधन कर सकती है। दूसरा था सज्जन सिंह विवाद। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। तीसरा आता है गोलकनाथ विवाद। इसमें 11 जज थे। यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। तीसरा आता है केशवानंद भारती विवाद। इसमें 13 जज थे। यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है किंतु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। 39वां संविधान संशोधन 1975 में यह व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा पीएम के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, किंतु इसे सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा के विपरीत बताकर रद्द कर दिया। उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। मिनर्वा मिल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। 42वां संशोधन 1976 में कहा गया कि संसद को संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल का हवाला देकर इसे रद्द कर दिया। किसी संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज होना चाहिए। केशवानंद में 13 जज तथा गोलकनाथ में 11 जज थे। प्रमुख संशोधन के अंतर्गत प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। इसके तहत जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार किया गया। इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 7वां संशोधन 1956 में हुआ। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया। साथ ही यह व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 8वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। इसके तहत लोकसभा तथा विधानसभा में एससी एसटी के सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया गया।
18वां संविधान संशोधन 1966। इस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया, राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। केंद्र दो या दो से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर पुनर्गठन कर सकता है। शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ। जैसे पंजाबी भाषा क्षेत्र वाले को पंजाब नाम दिया गया, हिंदी भाषा क्षेत्र वाले को हरियाणा, हिमाचल हिमालय पर्वतीय क्षेत्र वाले को हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जो विवादास्पद था उसको चंडीगढ़ नाम दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। इससे पहले सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया। 59 प्रावधान जोड़ने के कारण 59 प्रावधान जोड़ने के कारण अत्यधिक विस्तृत हो गया, जिस कारण इसे मिनी संविधान कहा गया। इसे इंदिरा गांधी ने लाया था। यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था। यह भारत को एकीकृत बना रहा था। इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। आपातकाल पीएम के सलाह पर लागू किया जाएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया और मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता। ये तीन तीन गो नया शब्द जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसके द्वारा 42वें संशोधन की कमियों को दूर किया गया। मोरारजी देसाई ने इसे लाया था। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए अर्थात एक बार पुनर्विचार विचार का मौका दिया गया। आपातकाल को पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल के सलाह पर किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से जो है पुनः 5 वर्ष किया गया। 45वां संशोधन 1980, इसके द्वारा आरक्षण को जो है 1980 से 1990 तक कर दिया गया। मूल संविधान में सीटों का आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था, जो 1960 में समाप्त होने जाना था, किंतु इसे संशोधन कर करके आरक्षण को 2030 तक लाया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल को जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990, शेड्यूल कास्ट एससी आयोग की चर्चा है, एससी आयोग के गठन की चर्चा है। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा के गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 70 में कहा गया है 1992वां संविधान संशोधन, दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज को 11वीं सूची में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें जो है नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2003, इसमें अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कहा गया, मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन में 2003 में एसटी आयोग के गठन की चर्चा है, शेड्यूल ट्राइब की। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। बांग्लादेश भारत भूमि हस्तांतरण साइन हुआ। 101वां संविधान संशोधन 2017, जीएसटी की चर्चा है। 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। 103वां संविधान संशोधन 2019, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा नियुक्तियों में 10% आरक्षण को शामिल किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019, लोकसभा व राज्य के विधान सभाओं एससी एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए
बढ़ा दिया गया। लोकसभा और लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं एंग्लो इंडियन के आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2001 21 राज्यों राज्यों का ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया राज्यों को। भाग 21 के अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में चर्चा है। अस्थाई संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान भाग 21 में किया गया है। अनुच्छेद 369 369 में राज्य सूची के विषय में संसद जो है 1 वर्ष के लिए आपातकाल के दौरान कानून बना सकती है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर की चर्चा है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना था। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र गुजरात, अनुच्छेद 371 के ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश, ई में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, गोवा में आई में गोवा और जे में कर्नाटक। इसको 371 के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 379 से लेकर अनुच्छेद 391 तक निरसित या रद्द कर दिया गया इसे। अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करना राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 22 में भाग 22 के अनुच्छेद 393 से 395 के बीच में संक्षिप्त नाम की चर्चा है। अनुच्छेद 393 इस विधि पुस्तक का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 394 इसमें संविधान के लागू होने की तिथि की चर्चा है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, किंतु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 टोटल हो गया। अनुच्छेद 394 के ए में इसे जो है 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राष्ट्रपति के अनुमति से मूल संविधान जो अंग्रेजी में था इसे हिंदी में अनुवाद किया गया। अनुच्छेद 394 के एक तहत अनुच्छेद 95 395 में इस संविधान के लागू होते ही 26 जनवरी 1950 को से इससे पहले भी सभी अधिनियम को रद्द हो गए।